रिव्यू के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से शमिता शेट्टी गलत थी और इस पार्ट में हम बात करेंगे करण जौहर पे। यानी करण जौहर ने जिस तरीके से हर किसी को वहाँ पे टारगेट किया या फिर कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट नहीं किया, क्या वो नेपोटिज्म था? चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बहुत ही लंबा खींचते यार ये एपिसोड और इस वजह से मैंने 2 पार्ट में ये रिव्यू बनाया था। पहला पार्ट तो अपलोड किया है भाई, क्योंकि शमिता पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था जिस तरीके से उसने जो निशान थे निशान को गालियाँ दी। और इस पार्ट में भाई हम बात करेंगे करण जौहर पे। करण जौहर आते हैं और करण जौहर के ये नेपोटिज्म वाला क्यों लगा मुझे ये भी मैं बताऊंगा। तो शुरुआत से हम जाते हैं। पहले उन्होंने निशाना साधा दिव्या पर कि दिव्या तुम ये क्या कह रहे हो घर में कि मैं सलमान खान की भी नहीं सुनूंगी, करण जौहर की नहीं सुनूंगी। लेकिन दिव्या इस बार भाई तैयारी करके आई थी और दिव्या जो है इसने वहाँ पे पूरी तरीके से इनको रिप्लाई किया, आर्ग्यूमेंट की, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत हिम्मत दिखाई और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी का भी नहीं सुनूंगी, भगवान आए तो भगवान का भी नहीं सुनूंगी, किसी का भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सही हूं तो मैं सही हूं और जहां पर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं ऐसी ही हूं। इस तरीके से इन्होंने कहा। उसके बाद वो आते हैं जीशान खान पे। अब जीशान खान के ऊपर कल मैंने आपको रिव्यू करके बताया कि जीशान खान की कल कोई गलती नहीं थी, कल गलती थी अक्षरा सिंह की। चलिए बात करते हैं अब यहां पे करण जौहर ने जिस तरीके से जीशान को एक पॉइंट में पकड़ा। एक पॉइंट वहां पे एक लाइन थी कि लड़की हो तो दायरे में रहे। इस तरीके की ये पॉइंट था, ये लाइन थी और ये जीशान खान ने कही थी अक्षरा सिंह को। अब ये जो लाइन मैंने फिर एक बार अभी एपिसोड देखा और एपिसोड में जब मैंने देखा कि भाई उसने उसमें कुछ गलत नहीं किया था, उसने हर लड़की को वहाँ पे पॉइंट आउट हुआ इस तरीके से कुछ नहीं किया था, लेकिन इस बंदे को वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने का मौका तक नहीं दिया करण जौहर ने। अब ये नेपोटिज्म कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जीशान खान वहाँ पे बार बार बोल रहे थे कि मुझे बात करनी है, तो यहाँ पे बार बार इनको चुप कराया गया। जी हाँ, चुप करा गया। उसके बाद उनकी बार बार ये लाइन बताकर एक बड़ी मिस्टेक हुई और आपने पूरे वहाँ पे गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को आपने ये बड़ी लाइन कह दी। इस वजह से आप यहाँ पे किस तरीके से गिल्टी हो ये वहाँ पे करण जौहर ने इनको बताया। उसके बाद जीशान खान क्या बोलते, जीशान खान बोलते कि अगर मैंने ऐसा कहा होगा और आपको ऐसा लगा होगा तो आई एम वेरी सॉरी, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। तो यहां पर करण जौहर का क्या था कि आई डोंट बाय योर एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं लेना चाहता और मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। और जैसे एक पानी से मक्खी हटाते, दूध से मक्खी ऐसे उठाकर फेंक देते, वैसे उन लोगों से वहां पे जीशान खान को उठाया और पीछे जाके बिठाया। इस तरीके से उनको अपमानित किया गया। क्या इतनी बड़ी गलती की थी? अब अक्षरा के फैंस यहाँ पे खुश हो रहे होंगे कि जीशान को वहाँ पे पीछे बिठाया या फिर ये किया, तो अक्षरा के फैंस को ऐसा लगा होता कि चलो अक्षरा की वहाँ पे बैकिंग की है करण जौहर ने। बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, अक्षरा को भी डांट पड़ी और जीशान खान को भी डांट पड़ी। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी और वो थी वहाँ पे कि भाई इनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया करण जौहर आपने? चलो ठीक है, जीशान खान को आपने बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन एक कंटेस्टेंट ऐसी थी जिनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिन्होंने बहुत ही खराब वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, उसको आप वहाँ पे बोलने का मौका दे रहे हो। तो क्या कहीं पर ये मुझे नेपोटिज्म दिखाई दे रहा है? जी हाँ, क्योंकि शमिता शेट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। शमिता शेट्टी शिल्पा शेट्टी की सगी बहन है और इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। करण जौहर के साथ बहुत सारे मूवीज़ इन्होंने किए हैं, सीनियर एक्ट्रेस है। तो भाई ये सीनियर एक्टर होगी, वहाँ पर होगी, उनके इंडस्ट्री में होगी, ये बिग बॉस का घर है, आप होस्ट है। और जब आपने इन पर इल्ज़ाम डाला, अब डालना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग वहाँ पे चप्पल मारेंगे। तो जब आपने शिल्पा शेट्टी को बोला कि आपने वो गालियाँ जो दी वो बहुत गलत थी और ये आपका क्या वहाँ पे बैगेज था, तो इस वजह से वो जो है वो गालियाँ वहाँ पे निकली। तो शिल्पा शेट्टी बहुत ही मासूम बनती है यार। वीकेंड के वार में अलग ही शिल्पा शेट्टी हम देखते हैं, शिल्पा नहीं सॉरी शमिता शेट्टी, ये अलग ही शमिता शेट्टी हम देखते हैं। तो ये शमिता शेट्टी भाई बहुत ही पोलाइटली बोलती कि वो जो था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ और मेरे मुंह से निकल गया, आई एम वेरी सॉरी। और भाई इंग्लिश बोलने लगती भाई और सॉरी भी नहीं बोलती, एकदम पोलाइट हो जाती है। क्यों भाई क्यों? अब इनकी सॉरी जो है, यहाँ पे नेपोटिज्म कहाँ पे आता है? इनकी सॉरी जो है ये आप लेते हो और बोलते हो कि देखो ये है ऑनेस्टी, कि ये कितनी वहाँ पे पोलाइटली वहाँ पे सॉरी बोल रही है, इसे कहते हैं ऑनेस्टी। मतलब उसकी वो ऑनेस्टी है। और जीशान खान ने सॉरी बोला मतलब वो उसकी तो एक्सप्लेनेशन आप, आई डोंट टेक योर एक्सप्लेनेशन भाई, आई डोंट बाय योर एक्सप्लेनेशन, इस तरीके की कुछ चीज़ें आप उसको बोलकर उसको पीछे बिठाते हो। अब मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन है कि लड़की हो तो दायरे में रहना, ये
ये बोली थी अक्षरा को, क्योंकि अक्षरा ने इनके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली थी और इसके रिप्लाई में इन्होंने ये लाइन बोली थी। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं अक्षरा को भी और इनको भी दोनों को समान गलती मानता हूँ, ऐसा कहते कि चलो जीशान भी गलत था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो निशान की कोई भी गलती नहीं थी और शमिता ने इनको बहुत सारी गालियाँ दी। स्नेक कहा गया, फकिंग स्नेक कहा गया, फकिंग एस होल कहा गया, जो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यार मैंने ना मेरे जो अब तक के रिव्यूज़ है इसमें ना मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ मेरा रिव्यू देखती है। जी हाँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं इन वर्ड्स को बार बार दोहराऊँ और आपको वो सुनाऊँ, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ें कही। तो उस लाइन के चलते ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गलत थे। तो यहाँ पे किस तरीके की डांट पड़नी चाहिए थी शमिता शेट्टी को। जी हाँ, तो करण जौहर के पास से क्या हुआ, मैंने इसके साथ काम किया, ये बहुत पुरानी है, वो है, ये बातें करनी है आप घर पे कीजिए आपके, या आप दोनों यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने कॉफ़ी विद करण में जाइए, वहाँ पे बातें कीजिए। ये बिग बॉस का घर है, आपकी दोस्ती देखने हम यहाँ पे आए नहीं, आप होस्ट है तो आपको हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना होगा। आपने प्रतीक सेजपाल पर भी उंगली उठाई, लेकिन प्रतीक सेजपाल को भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया। अक्षरा सिंह पर भी उंगली उठाई, लेकिन उसको भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया। तो भाई ये क्या है, अगर सलमान खान होस्ट करते हैं तो भाई सलमान खान हर किसी को बोलने का मौका देते हैं, लेकिन ये जो है ये मुझे कुछ अलग ही लगा भाई, कि आप पीछे जाओ, पीछे बैठो, चुप बैठो, बाकी कुछ बोलना नहीं। मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत गौर से मैंने नोटिस की, ये जो बिग बॉस का गेम है या फिर बिग बॉस के जो लोग हैं, ये लोग ना किसी और को बड़ा होने ही नहीं देते। जीशान खान पहले कुछ दिन चुप था तो भाई इस पर कुछ टेंशन नहीं था इनको, चलो चुप है तो चुप है, एक दिन आएगा इसको हम निकाल देंगे। लेकिन अचानक से जीशान खान एकदम से स्ट्रांग दिखने लगे। जी हाँ, उन्होंने एक अलग इमेज अपनी खुद की बिल्डअप करने की कोशिश की। अब बात दरअसल ये थी कि जीशान खान की बिल्कुल भी तारीफ नहीं की गई। ये बात है आज के एपिसोड में, आपने देखा बिल्कुल भी तारीफ छोड़ दो, उसको वहाँ से उठा के पीछे बिठाया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग ना किसी ऐसे बंदे को बड़ा नहीं होने देते कि जिसके बैकग्राउंड में कोई फिल्म में नहीं हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि ये मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन जीशान खान को इस तरीके से पीछे बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगा। और इतना इन्होंने इसको टारगेट किया तो इतना ये गलत नहीं था। अब भाई इन्होंने डबल इविक्शन कर दिया, करण और रिधिमा को निकाल दिया। करण के बारे में मुझे तो फिक्स लग रहा था कि भाई ये बंदा जाएगा, क्योंकि जब से वीकेंड का वार के जो क्लास शुरू हुई करण जौहर की, तो करण नाथ पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही थी और दूसरे जो मिलिंद गावा थे इन पर भी चर्चा नहीं हो रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि करण नाथ या फिर मिलिंद गावा, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, और करण नाथ पर ज़्यादा मुझे ये लग रहा था। लेकिन बाद में जब इन्होंने डबल इविक्शन का झटका दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि रिधिमा अगर बात की जाए तो इनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। जी हाँ, और जैसे मैंने फाइनल वोटिंग ट्रेंड बताया तो वो 7 नंबर पे खिसक गई थी, नीचे 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 आ गई थी। पहले वो कुछ 4 पे थी, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे। मैंने हर एक वोटिंग ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आपको रिधिमा का नंबर नीचे खिसकता हुआ दिख रहा था। तो भाई बिग बॉस को भी समझ में आया था कि इसको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और बिग बॉस ने ये भी देखा कि ये शो में कुछ भी नहीं कर रहे। जी हाँ, बात की जाए रिधिमा की और करण की तो भाई नहीं कर रहे थे, टास्क में भी अपनी जी जान नहीं लगा रहे थे, और मुझे वो ही निराशाजनक लगे थे। मैंने आपको बताया भी था कि करण रिधिमा मुझे निराशाजनक लगे थे। साथ ही वहाँ पे राकेश बापट और शमिता शेट्टी। अब भाई राकेश बापट की बात की जाए तो वो भी इन्हीं के ग्रुप में आता है या फिर इन्हीं जैसा है, जैसे ये करण रिधिमा बाहर गए ठीक इसी तरीके से राकेश बापट है। लेकिन राकेश बापट और जो शमिता शेट्टी, इनको मिनिमम वीक्स की गारंटी है, यानी कि वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो भाई जाएंगे, फिर इनको नहीं निकालते, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बायस लगता है। और जो पहले वीक का जो पहला इनका वीकेंड का वार था वो मुझे ठीक लगा, लेकिन ये जो वीकेंड का वार था ये मुझे बहुत सरासर गलत लगा। और फिर एक बार दिव्या को टारगेट किया गया और दिव्या को भी बहुत सारी बातें वहाँ पे बोली गई, और दिव्या को ये कहा गया कि तू मेरे साथ आर्ग्यू नहीं करेगी, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ही बात करूँगा, जैसे कि सलमान खान करते हैं। लेकिन क्या दिव्या इतनी गलती कर रही? दिव्या को 2 दिन वहाँ पे दरकिनार कर दिया गया था, साइड में कर दिया था। उसके बाद दिव्या फिर खड़े होने की कोशिश की, और फिर एक बार दिव्या एक अच्छी वहाँ पे अच्छी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें घर में की, जैसे कि जीशान का और अक्षरा का झगड़ा में जीशान को किस तरीके से उन्होंने शांत किया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी। लेकिन दिव्या की भी कोई अच्छी बात वहाँ पे नहीं दिखाई गई, प्रतीक अक्षरा की भी बातें नहीं दिखाई गई, जो कंटेंट देने की इन लोगों ने कोशिश की उसके बारे में भी नहीं बात हुई। जो मतलब कहना चाहिए था, बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो करण जौहर से बाकी रह गए, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा
लगता है कि करण जौहर इस बार थोड़े से बायस थे। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। उसके बाद राखी का एंटरटेनमेंट देखा। राखी जब भी आती है भाई एंटरटेनमेंट करती है और हंसाती है। साथ ही वहाँ पे हिना खान को भी देखा। तो ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में हुई, लेकिन जितना मुझे लगा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से है। अब भाई वीक मुझे कौन लगता है, शमिता और राकेश मुझे वीक लगते हैं, क्योंकि इन दोनों में वहाँ पे बहुत सारे झगड़े होते हैं बार बार। शमिता को बार बार अपनी फैमिली और मैं इस क्लास की हूँ और मैं ऐसी हूँ, ये ईगो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी बातें इनकी गेम के बीच में आती है। इनको छोटी सी सज़ा दी थी, वो सज़ा भी वो अच्छी तरह से नहीं भुगत पाई। वो राकेश सज़ा भुगतते भुगतते इनके पैर दुख रहे थे, और जब ये बोल रहे थे कि मुझे कोई अंग्रेज़ी रोग है, उसका नाम मुझे नहीं पता भाई, तो वो रोग है तो मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरे पैर में दिक्कत हो जाती है। फिर वो ऐसे 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 चलने लगे, और जब शमिता रोने लगी तो आराम से वह ऐसे 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 चल रहे थे। तो भाई कितना झूठ बोलते हो आप लोग, मतलब ये जो बातें ये मुझे अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, अब राकेश आपके पैर को अगर प्रॉब्लम था, आप अगर ज़्यादा चल नहीं सकते, तो आप वहाँ पे क्यों चल रहे हो? आपको एक मौका था साइड में जाके बैठने का। जी हाँ, फिर आप क्यों नहीं ले रहे थे? और जीशान चलते चलते आपकी लेस वगैरह ये कर रहा था, तो ठीक है तब शमिता नहीं थी, लेकिन उससे पहले तो शमिता वहाँ पे थी, तो आप आराम कर लेते साइड में बैठ के। आपके पैर को इतनी दिक्कत थी तो क्यों लोगों को दिखाते हो इस तरीके से, और क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करते हो राकेश बापट? जी हाँ, और शमिता शेट्टी भी इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद, गालियाँ देने के बाद खुद रोती है। तो ये शमिता के फैंस भी मुझ पर थोड़े से नाराज़ है कि भाई शमिता को गालियाँ क्यों दे रहा है, शमिता के अपोजिट में क्यों बोल रहा है, तो हर बार शमिता के अपोजिट में क्यों बोलता है। भाई ये जब अच्छी करेगी मैं उसके साइड में ज़रूर बोलूँगा। जी हाँ, नमक का डब्बा किधर है ये बोलने में इनको दिक्कत होती है। एक सज़ा दी, वो कितनी आसान सज़ा थी, वो भुगतने में इनको दिक्कत होती है। भुगतते भुगतते इन पर वहाँ पर बात भी नहीं हो रही, यानी कि वो गाना गा रहे, यानी कि निशांत और दिव्या गाना गा रहे, इनको दिक्कत हो रही है। निशांत दिव्या के साथ कुछ बात कर रहा है और अलग चीज़ पे बात कर रहा है, इस पर इनको दिक्कत होती है, ट्रिगर पॉइंट होता है, और फिर एंजाइटी अटैक इन्हीं को आता है, फिर इन्हीं को मेडिकल कंडीशन में जाना पड़ता है, और लोगों की सिंपथी भी इनको ही चाहिए। तो भाई ऐसे मैं रिव्यू नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ पे शमिता को सही बोलना चाहिए था, उसकी साइड लेनी चाहिए थी, तो भाई बॉस नहीं, आप गलत चैनल पे हो, गलत रिव्यू देख रहे हो। अगर शमिता ठीक तरीके से अच्छी करेगी तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि शमिता ने अच्छा किया, लेकिन आज के उसके वर्ड्स और आज का उसका बिहेवियर एकदम से घटिया था। और जिस तरीके से मूस वहाँ पे आके उस पर चढ़ी और बोली कि मैं फाड़ दूंगी, तो भाई ये 20 साल की लड़की जब 40 साल के किसी औरत को बोलती है तो बुरा लगता है, लेकिन आज मुझे बुरा नहीं लगा। जी हाँ, क्योंकि उसने बहुत सारी गलत चीज़ें वहाँ पे कही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मूस जाकर उस पर चढ़ी। जी हाँ, तो भाई ये सब कुछ आज के पॉइंट में था, आज के रिव्यू में था। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। करण जौहर के होस्टिंग के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, क्या आप भी वही महसूस करते हो? जी हाँ, क्या वही महसूस करते हो? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, मैं आदमी हूँ, और मैं भी भाई ऐसे नहीं कि 100 के 100% गलत हूँ, मेरे कुछ पॉइंट्स वहाँ पे गलत भी हो सकते हैं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। जी हाँ, तो जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और भी खबरें लेके मैं आपके सामने कल आऊँगा, बहुत बड़ी बड़ी खबरें दूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा खबरें के लिए तो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सारे हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।